भारत के इतिहास में सोचिए, एक ऐसा योद्धा वंश भी है जिसकी जड़ें किसी राजा महाराजा से नहीं बल्कि सीधे देवताओं से जाकर जुड़ती हैं। आज हम इन्हीं जादौन राजपूतों की दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर कौन सा है वो भारतीय योद्धा वंश जो सीधे एक देवता से अपने वंश का दावा करता है। यही वो सवाल है जो हमें सीधे जादौन राजपूतों की अनोखी कहानी के दिल में ले जाता है। इनकी कहानी की शुरुआत इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं से होती है। आइए देवताओं से योद्धाओं तक के इस दिव्य सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो इनकी जड़ें जाती हैं पुराणों में, और कहां से? चंद्रवंश से। अब इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए ययाति, और उनके पुत्र थे यदु, जिनके नाम से शुरू हुआ यदुवंश। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। इसी यदुवंश की 39वीं पीढ़ी में, सोचिए 39वीं जनरेशन में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और यहीं से आगे चलकर जादौन शाखा निकली। तो ये चंद्रवंशी शब्द का मतलब क्या है? असल में ये हिंदू परंपरा का वो महान क्षत्रिय कुल है जो अपना वंश सीधे चंद्रमा देवता यानी सोम से मानता है, और जादौन इसी गौरवशाली चंद्रवंश का एक बहुत अहम हिस्सा है। और नाम की बात करें तो जादौन शब्द कहीं और से नहीं आया, ये प्राचीन शब्द यदु से ही धीरे धीरे बना है। तो नाम का यह कनेक्शन यदु वंश के उत्तराधिकारी होने के उनके दावे को और भी पक्का कर देता है। तो पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा इतिहास की जमीन पर आते हैं। देखते हैं कि ये वंश एक ताकतवर शक्ति के तौर पर कैसे उभरा और राजस्थान में इन्होंने अपनी क्या छाप छोड़ी। इनका ऐतिहासिक सफर कई बड़े पड़ावों से गुजरा। बात है 955 एडी की, जब राजा विजयपाल ने बयाना में एक जबरदस्त किले की नींव रखी। फिर आया साल 1045, जब एक बहुत ही भयानक घेराबंदी हुई। लेकिन इसी मुश्किल दौर से निकलकर 1348 में महाराजा अर्जुन पाल ने करौली राज्य की स्थापना की, जो जादुओं का सबसे मजबूत गढ़ बना। 1045 का वो साल, वो एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। बबुकशाह कंधारी की घेराबंदी के सामने जादौन वीरों ने झुकने के बजाय सम्मान और बलिदान का रास्ता चुना। उन्होंने जोहर किया, एक ऐसा सामूहिक आत्मबलिदान जो आज भी उनके इतिहास में गूंजता है और उनकी कभी न हारने वाली भावना का प्रतीक है। 400 साल, जरा सोचिए, पूरे 400 साल तक जादौन पूर्वजों ने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया। अपनी जमीन और अपने धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा डटे रहे। ये संख्या उनके अटूट हौसले की कहानी कहती है। बयाना में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन उसके बाद इस वंश ने फिर से खुद को खड़ा किया और अपनी एक स्थायी विरासत की नींव रखी। चलिए अब बात करते हैं करौली के उस किले की जो पत्थर में तराशी गई उनकी हिम्मत का सबूत है। और ये काम किया महाराजा अर्जुन पाल ने। 1348 में उन्होंने करौली की नींव रखी, जो आगे चलकर जादौन राजपूतों का सबसे बड़ा, सबसे अहम गढ़ बना। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उनकी पहचान, उनकी शक्ति का केंद्र था और आज भी है। पर जादुओं की पहचान सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी भक्ति से भी आता था। चलिए अब समुदाय के उस आध्यात्मिक पहलू को देखते हैं जो उन्हें एक साथ जोड़कर रखता है। इनकी संस्कृति के कई मजबूत स्तंभ हैं, जैसे इनकी कुलदेवी हैं कैला देवी, जिनके बारे में माना जाता है कि वो वही कन्या थी जो अत्याचारी कंस के चंगुल से बच निकली थीं। इनकी जड़ें ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वृंदावन से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। आज भी देखें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा और एटा जैसे जिलों में इनका खासा प्रभाव है। और इनकी विरासत में सिर्फ युद्ध नहीं, समाज सेवा भी है। जैसे आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह, जिन्होंने शिक्षा के लिए हजारों एकड़ जमीन दान कर दी थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि आज इसका क्या मतलब है। चलिए अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी विरासत आज जादौन समुदाय को कैसे आकार देती है। आइए देखते हैं कि ये विरासत आज कैसे जिंदा है। इतिहास में जादौन शासक थे, योद्धा थे और किले बनाने वाले थे। आज वही जज्बा अलग अलग रूपों में दिखता है। ये समुदाय मुख्य रूप से खेती और सेना में सेवा से जुड़ा है और अपनी परंपरा और अपने गौरव को हमेशा सबसे ऊपर रखता है। आज भी जब इनके लड़ाकू स्वभाव की बात होती है तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो उनके सदियों पुराने सैन्य इतिहास की ही एक सीधी गूंज है, एक ऐसी खासियत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो आखिर में अगर जादौन पहचान को समझना हो तो वो इन 3 चीजों पर टिकी है। स्वाभिमान यानी अपना आत्मसम्मान,
मर्यादा यानी अपने सम्मान को बनाए रखना, और परंपरा यानी अपनी विरासत के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना। यही वो धागे हैं जो उनकी कहानी को एक साथ बुनते हैं। तो अंत में सवाल यही बचता है कि आखिर कैसे एक वंश जो मिथकों से शुरू होता है और आज के दौर तक पहुंचता है, किसी समुदाय की पहचान को इस तरह से गढ़ सकता है। जादुनों की कहानी विरासत की इसी अटूट शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है।